और अब हम आ चुके हैं इंस्टीट्यूट्स की बात करते हुए आईआईएम अहमदाबाद में। नाम तो जाना ही होगा, नाम तो पता ही है। यहाँ से सबसे ज़्यादा सीईओज आए हैं बीएससी के, और वो सब यहाँ आईआईएम अहमदाबाद से आए हैं। अब आईआईएम की बात करें तो काफ़ी जर्नी 1961 में स्टार्ट हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था, और उस वजह से बात करें तो वहाँ पे काफ़ी चेंज भी हो रहे हैं। पहले तो सबको जॉब जानी थी, ज्वाइन करनी थी, सीईओज बनना था। अब क्या चल रहा है ट्रेंड? अब कैसे जाएगा ये ओवरऑल मैनेजमेंट, बिजनेस साइड, स्टडीज़ वहाँ पे कैसे हो रही है, स्टूडेंट्स की साइकी क्या हो रही है, ये सब हम आज बात करने वाले हैं। और मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं आईआईएम अहमदाबाद के डायरेक्टर मिस्टर भारत भास्कर। थैंक यू सो मच सर। आईआईएम बहुत ही अच्छी जगह है, ये नया कैंपस है, और यहाँ पे आना ही आई थिंक हमारा आईक्यू लेवल बढ़ा दे रहा है। ऐसा फीलिंग आ रही है कि यहाँ से वाइब बहुत अच्छी आती है। इतनी मतलब किसको यहाँ पढ़ना पसंद नहीं होगा, ऐसे लग रहा है। पर 1961 तभी तो जो सोच होगी लोगों की काफ़ी डिफरेंट होगी। और अब तो कैसे आईआईएम अहमदाबाद की जर्नी है, कैसे आईआईएम अहमदाबाद ने अपने आप को इवॉल्व किया ओवर द इयर्स? राइट 61 में तो देश के सामने अलग तरह की समस्याएं थी। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे थे, बेसिक इंजीनियरिंग के मॉडल्स क्रिएट कर रहे थे। उस समय इंजीनियर्स की तरफ तो ध्यान दिया गया, लेकिन हमारे जो फाउंडिंग फादर हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने इसरो की भी स्थापना की, उनका विज़न था कि अगर इंजीनियर्स ही रहे तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट इस देश में कैसे आएगा, क्योंकि मैनेज करने की उतनी ही ज़रूरत है, चाहे वो कॉर्पोरेट फील्ड हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, चाहे वो एनजीओज़ हों, चाहे वो सोशल सेक्टर हो। इसके लिए एक संस्थान की स्थापना करना ज़रूरी है, और उसी लिए आईआईएम अहमदाबाद की स्थापना हुई। पहले राउंड में जब आईआईएम अहमदाबाद की स्थापना हुई तो आइडिया ये था कि यंग छात्रों को अगर हम लाएंगे और उनको खाली मैनेजमेंट में शिक्षा देकर बढ़ाएंगे तो वो कॉर्पोरेट में जाकर अपना इम्पैक्ट 10 साल 15 साल बाद दे पाएंगे। इसलिए पहले हमको सीधे इम्पैक्ट करना था, इसलिए हमने एक 3 टियर प्रोग्राम शुरू किया। 3 टियर प्रोग्राम मैनेजमेंट के तीनों लेवल पर, सीईओ लेवल से लेकर मिडिल मैनेजमेंट लेवल तक हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे और उनको उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे, जिससे वो आज के बिजनेसेस को अच्छी तरह से बढ़ा सकें। तो पहला हमारा वो उद्देश्य था। दूसरा, उसके बाद हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए नए छात्रों को भी लाए। नए छात्रों को लाने के साथ साथ हमने शिक्षा की एक पद्धति डेवलप की। उस पद्धति में हमारा ये मानना था कि मैनेजमेंट की शिक्षा किताबों से नहीं हो सकती। जो इंडस्ट्री में हो रहा है, जो डिसीज़न वहाँ लिए जा रहे हैं, किन सर्कमस्टांसेस में वो काम करते हैं, उस सिचुएशन को क्लासरूम में क्रिएट करना है। इसके लिए ही हमने केस मेथड ऑफ टीचिंग को अडॉप्ट किया। तो हम कहते हैं कि प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री जो है उसको हम क्लासरूम में लाकर शिक्षा देते हैं। तो आज जो इंडस्ट्री में घटित हो रहा है वो अगले साल हम क्लासरूम में पढ़ा रहे होंगे। बिल्कुल। तो अगर हम केस बेस्ड स्टडी करते हैं तो ऑन ग्राउंड जाके कौन पढ़ाई कर, हु स्टडीज दिस, और क्या अब यहाँ की डेवलपमेंट कैसे हो रही है? बिकॉज डिजिटल भी आ गया, एआई भी आ गया, तो ये सब हम इवॉल्व करते वैसे ही बढ़ेंगे, और इसकी स्टडी और रिसर्च कैसे होती है? हमारी फैकल्टी हमेशा इंडस्ट्री के साथ काम करती है। हमारा फैकल्टी और इंडस्ट्री का इंटरेक्शन एक तरह से ट्विन इंटरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के साथ पूरक हैं। और इसके साथ साथ हमारी फैकल्टी मेंबर जाकर इंडस्ट्री के साथ मिलकर केस डेवलप करते हैं। दूसरा हिस्सा वो है कि हम एग्जीक्यूटिव एजुकेशन जो 3 टियर प्रोग्राम शुरू किया था, वो आज भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है। इतने सालों बाद 60 से 62-64 साल होने वाले हैं, अभी तक उस प्रोग्राम में हमने को ख़त्म नहीं किया, क्योंकि अभी भी उसकी ज़रूरत है। दूसरा, हमारे जो एग्जीक्यूटिव एजुकेशन है उसमें हम बाकी इंडस्ट्री को ट्रेनिंग के लिए लाते हैं। वहाँ 2 वे एजुकेशन होती है। हमारी फैकल्टी उनसे सीखती है, आल्दो हम उनको करंट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं। तो ये इसके माध्यम से, और कई बार उसी इंडस्ट्री जिसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं के साथ जाकर उनकी प्रैक्टिसेस पर केस डेवलप करते हैं और उसको हम क्लासरूम में लाते हैं। तो सबसे बड़ा इससे एडवांटेज ये होती है कि हमारा करिकुलम अपने आप रिफ्रेश होता रहता है, क्योंकि जो इंडस्ट्री में आज हो रहा है अगर हम कल वही पढ़ाएंगे तो जो 60s में इंडस्ट्री थी वो एक अलग तरह की इंडस्ट्री थी, जो टेक्नोलॉजी वहाँ यूज़ हो रही थी वो अलग तरह की टेक्नोलॉजी थी, उसको मैनेज करने के तरीके अलग थे।
आज हम नए युग में आ गए हैं जहाँ पे इसके एआई की बात आज हो रही है, लेकिन इसके पहले भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ ने बिज़नेस का एस्पेक्ट ही चेंज कर दिया। बहुत सारे बिज़नेस डिसरप्शन हुए, नए तरह के बिजनेसेस आए। आप ट्रैवल इंडस्ट्री को देख लीजिए, बिल्कुल। ट्रैवल एजेंट्स जो पुराने समय में होते थे, ट्रैवल एजेंसीज होती थी, आज मेक माई ट्रिप वगैरह जैसी कंपनियों ने उसको कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर दिया, बिकॉज टेक्नोलॉजी बेस से उनकी ग्लोबल रीच हो गई, राइट। Anyone from across the globe can do anything. एब्सोल्युटली। तो उसके कारण हम वो पद्धति को भी क्लासरूम में लाते हैं। बाय द वे, मेक माई ट्रिप के भी फाउंडर जो हैं वो हमारे ही स्टूडेंट हैं, ओहो, जिन्होंने टेक्नोलॉजी देखो, को एक और अभी सीईओ से एंटरप्रेन्योरियल जर्नी भी स्टार्ट हो गई है, ज़्यादा स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं। और यही मेरा एक्चुअली एक सवाल था कि क्या ये स्टूडेंट्स की साइकी एक्चुअली चेंज हो रही है? कि जब हम बात करते हैं तो पहले तो जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी कि अरे अच्छा जॉब ढूंढना चाहिए, वो ट्रेंड था ना कि घर पे भी बोलते थे अरे तुम अच्छा जॉब ढूंढो, वो परमानेंट रहता है। अब आई थिंक वो चैलेंज लेना, साइकी वहाँ तरफ स्टूडेंट्स की चेंज हो रही है। क्या आप ऐसे ट्रेंड देख रहे हो? साइकी शायद पहले भी थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि जो कैपिटल थी वो कुछ फैमिलीज़ के पास थी, जो बिजनेस फैमिलीज़ के पास थी या कॉर्पोरेट घरानों के पास थी। तो एज ए ऑर्डिनरी मैं एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट रखता भी हूँ, लेकिन मैं जिस परिवार से आता था मेरे पास कैपिटल की एक्सेस नहीं थी, रिस्क की कैपेबिलिटी नहीं थी कि रिस्क अगर नौकरी नहीं ली तो मेरा क्या होगा। वो रिस्क फैक्टर हमें बाइंड करता था, इसलिए हमारे 89-90 से ही एंटरप्रेन्योर शुरू हो गए थे। लेकिन वो यहाँ से 3-4-5 साल बाद जाके नौकरी करते थे, अपनी सेफ प्लेटफॉर्म बनाते थे, उसके बाद वो रिस्क लेते थे। आज जो माहौल बना है देश में और इंटरनेशनल माहौल भी जो बना है, एक तो टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के डिस्ट्रप्शन आने के बाद इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड एसेट स्पेसिफिक इंडस्ट्री कम हो गई। लेस इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं और एसेट स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो एक तो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कम हो गई। आइडिया कैन बी प्रोटोटाइप्ड, उसका हम बेसिक मॉडल बनाकर टेस्ट कर सकते हैं बिना किसी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के। जो आज के स्टूडेंट हैव ए कैपेबिलिटी, वो आके उसको करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, अपने पास दुनिया में, हिंदुस्तान में भी आजकल वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी फंड्स इतने ज़्यादा क्रिएट हो गए कि अगर आपका आइडिया अच्छा है तो कोई ना कोई इन्वेस्ट करने को उसमें तैयार होता है। सो दैट इज़ द बिग चेंज विच इज़ आल्सो इनेबलिंग देम। उसी के साथ साथ हमने अपना कोर्स करिकुलम भी चेंज किया। अब हमारा जैसे हमारी आई एम ए वेंचर्स की जर्नी है, उस जर्नी में हम शुरू से ही एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कोर्सेस स्टूडेंट को जो प्रैक्टिस ओरिएंटेड थे, these कोर्सेस और क्लासरूम टीचिंग नहीं है, इसमें केसेस हैं, इसमें प्रैक्टिस है, उसको हम लगाकर आगे बढ़ते रहे। और उसके साथ साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट इनेबल हो गया, जो था लेकिन इनेबलमेंट नहीं था। अब तो एनेबल सब सपोर्ट भी मिल रहा है। यू आर गेटिंग कि अब पहले फंड नहीं मिलता था, तो अब वो भी मिल रहा है। अब वो सपोर्ट सिस्टम हो गया है। पर ऑलवेज ऐसा नहीं होता कि मैं कितने सारे स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ बात करते तो सुनते हैं कि उन्होंने 5-6 बार ट्राई किया होगा, फिर उनका 6th स्टार्टअप इज एक्चुअली वर्किंग। तो वो रिस्क मैनेजमेंट टू नॉट बी अफेक्टेड, वो हम कैसे, बिकॉज वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फेलियर इज अ पाथ टू सक्सेस बोलते हैं, तो वहाँ पे ये होना ही है। देखिए, बहुत बड़ा चेंज जो आया है सोसाइटी में भी, कि पहले अगर आपको नौकरी नहीं मिली, आपने एंटरप्रेन्योरशिप का और कोई जॉब क्रिएशन, कोई इंडस्ट्री क्रिएशन या ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन किया, और अगर आप फेल हो गए तो इट वाज टेकन एज ए स्टिग्मा। Yes. Right? Today it's not taken as a stigma. Even the future venture capitalists and investors think it as an opportunity to invest in this person because he has learnt by the mistake. True. तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो आया, और कई बार हमने देखा कि हमारे जो यंग स्टूडेंट हैं वो वेंचर फॉर्म करते हैं, अगर 1-2 साल में फेल होते हैं, उनको अच्छी नौकरी फिर भी मिलती है। वो है नहीं कि दे डोंट हैव द नॉलेज, राइट, तो फिर मिलती है, और 4-5 साल बाद फिर वो कोशिश करते हैं। Absolutely. और काफ़ी उसमें से सक्सीड होते हैं। तो इसलिए जो माहौल बदला है सोसाइटी का, सक्सेस का, और जो रोल मॉडल्स बने हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे रोल मॉडल्स बहुत हैं। अभी 89 में चलें तो Naukri.com, संजीव बिखचंदानी, दीप कालरा, उसके 4-5 साल बाद
इन मेक माई ट्रिप, जब आईटी अपने आप में इंटरवेंशन शुरू कर रही थी ग्लोबली, हमारे लोग यहाँ पर उसी टेक्नोलॉजी को लेकर ऑलरेडी डिस्ट्रप्शन शुरू कर चुके थे। जर्नी काफ़ी टफ होती है। हमारा NoBroker.com, आई थिंक इट हैज़ गॉन थ्रू ऑल काइंड ऑफ रफ पैचेस बिकॉज ही गॉट इनटू, ये वो रियल एस्टेट सेक्टर में गए। रियल एस्टेट सेक्टर में वैसे भी बहुत सारे ब्रोकर हैं, वो बहुत इजी इंडस्ट्री नहीं थी, राइट। वहाँ भी उन्होंने अल्टीमेटली 4-5 साल की स्ट्रगल के बाद सक्सेस हासिल की। तो अब उनके अंदर ये है कि अगर हमारे प्रेडिसेसर्स, हमारे सीनियर्स सक्सेस हासिल कर चुके हैं तो हमको परसिवियरेंस रखनी है, हमको वो यू हैव अपने दैट पे एटलीस्ट मोटिवेशन कि मेरे पास कुछ तो है, कुछ तो कोई है। तो है कि किसी की सक्सेस स्टोरी है जिसको Right. आप देख के बोल सकते हैं कि नो इवन आई कैन डू इट। Right. एंड यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट, इज देयर अ चेंज इन वेयर यू सी दैट एजुकेशन सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम इन द कंट्री, वहाँ पे कोई चेंज दिख रही है? मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे बड़ा जो चेंज आ रहा है वो AI/ML से आएगा। AI/ML से दो तरह के चेंजेस आ रहे हैं। एक तो क्लासरूम टीचिंग, बिकॉज लॉट्स ऑफ जो आप नॉलेज बेसिक देना चाहते थे वो स्टूडेंट ऑलरेडी एक्वायर कर सकता है। आप जो रूटीन चीज़ें सिखाना चाहते हैं, शायद AI/ML के एनवायरनमेंट में कोई ऐसा कोर्स बन जाए जो आपको क्लासरूम का ही एक्सपीरियंस दे के रूटीन टीचिंग करा दे। तो मैनेजमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अपने आप में इवॉल्व होना पड़ेगा। इवॉल्व किस फॉर्म में होना पड़ेगा? रूटीन चीज़ें जो हम फर्स्ट ईयर में शुरू करते हैं उनको पढ़ाना, वो पार्ट वो AI/ML की मदद से भी हो सकते हैं। लेकिन जो इसके बाद जो डिसीजन मेकिंग है, अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज द सिचुएशन, इवन आइडेंटिफाई कि एक्चुअल आपके पास सिनेरियो है। हर आदमी से आप पूछेंगे वो रियल प्रॉब्लम क्या है, उसकी रूट प्रॉब्लम क्या है, वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि नहीं। ये AI नहीं सिखा सकती। ट्रू, राइट। आपको हो सकता है कि आपकी कंपनी की सेल्स डाउन जा रही हो, आप यू में स्टार्ट वर्किंग कि हम अपने सेल्स मैनेजर और मार्केटिंग में टीम को ठीक करें। हो सकता है समस्या वहाँ हो ही ना, समस्या कहीं प्रोडक्शन में हो सकता है समस्या कहीं आपके प्रोडक्ट में हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन में हो। इसको ओवरऑल होल पर्सपेक्टिव में देखकर रियली फाइंड आउट करना प्रॉब्लम क्या है। जब बीमारी की असली जड़ जान लेंगे तो दवा काम करेगी। जब आप सिम्टम को ट्रीट करते रहेंगे तो काम नहीं करती। तो वो पार्ट मैनेजमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सिखाना होगा, एंड दैट इज़ वेयर वी थ्राइव ऑन, कि हम यही सिखाते हैं उनको। तो अब अपने को हम भी फ्री हो जाएंगे, रूटीन वर्क टीचिंग कम करके इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। हो सकता है कोर्स का ड्यूरेशन कम कर सकते हैं हम, इससे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा। हो सकता है इसके द्वारा हम एजुकेशन को और स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे हमारी एक समस्या रही है कि हम मासेस तक नहीं पहुंच पाए। या एक्सेसिबिलिटी टू IIM अहमदाबाद इज़ अ वेरी बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हम नए तरह के आयामों पे जा सकते हैं। जैसे हमने इस साल ही 2023 में आने के बाद एक लॉन्च किया ऑनलाइन एट IIMA। ओके, ऑनलाइन एट IIMA हमारा पोर्टल है जिसका ऑब्जेक्टिव खाली इतना है कि हमारी एजुकेशन को मासेस तक कैसे जाएं, राइट। उसमें हमने अभी तक करीब 8 कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। कोई भी कहीं से ले सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन आई कैन स्टडी फ्रॉम यू कैन स्टडी फ्रॉम होम और फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप सर्टिफिकेट चाहते हैं तो 3,000 रुपये सर्टिफिकेट के मिलेंगे। पास अब उसका एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, जो ऑनलाइन टेस्ट है लेना पड़ेगा, और साथ में आपको पास करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा। और लेकिन नॉलेज गेन करने के लिए यू हैव अवेलेबिलिटी। अब तक हम उसमें 2,80,000 लोगों को अपने कोर्सेज में एजुकेट कर चुके हैं। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी से मैनेजमेंट एजुकेशन की रीच भी बढ़ रही है और क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन को हम लोगों तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। ये हमारा और भी एक्सपेरिमेंट है कि फ्यूचर में जैसे IIML आएगा, हो सकता है कि बहुत सारे मैनेजरियल टैलेंट को हम ट्रेन कर सकें जो कंट्री विल रिक्वायर। हम जब 2047 की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, जिस विकसित भारत की हम बात करते हैं कि हम टॉप 3 टॉप 2 इकोनॉमीज़ की बात करते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए हमको इससे 10 गुना मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल चाहिए। हम स्केल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम स्केलिंग को संभव कर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म में उतनी स्केलिंग शायद बहुत मुश्किल होगी क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट एटलीस्ट ऑनलाइन है और यही टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हम डेराइव करेंगे। बट अहमदाबाद में है सर, एक अहमदाबाद की फेवरेट डिश आपकी कौन सी बन चुकी है? लास्ट 1 साल में आप कितनी बार ये डिश खा चुके हो कि आपकी ये फेवरेट बन चुकी है?
मैंने काफ़ी अहमदाबाद के जो ट्रेडिशनल हैं विशाला अगाशिया भी ट्राई अच्छा। किए लेकिन मुझे सबसे पसंद है खांडवी जो खांडवी? मैं अक्सर महीने में 2-3 बार वीकेंड में वाह। जरूर ट्राई करता हूँ। तो खांडवी, भास्कर सर तो खांडवी खा रहे हैं, आप भी खा लीजिए। पर थैंक यू सो मच भास्कर सर कि आप हमारे साथ ये शो पे जुड़े। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड IIM अहमदाबाद की जर्नी, मैनेजमेंट स्टडी की जर्नी जान के बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।